Hello friends, welcome to the interview. Today we have with us Mr. Ravindra Mishra, Assistant Professor of Management in Sri Shankaracharya University, Bhilai. Sir, welcome to the interview. Thank you very much. Sir, can you tell me about yourself? Okay. First about Jai Hind, Jai Shri Ram. Myself रविंद्र मिश्रा और मैं 2009 में MBA किया हूँ. Then before MBA I have done MSc Mathematics in 2003. After that I have done LLB, then MBA. After that B.Ed. That's it. और मैं यहाँ शंकराचार्य टेक्निकल कैंपस में 5 जून 2011 से अभी तक कार्यरत हूँ. और जितने मैथमेटिकल सब्जेक्ट हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसर्च और प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इस टाइप के सब्जेक्ट्स लेता हूँ. Alright, sir. So, being the Assistant Professor of Management, sir, what are your roles and responsibilities towards the student? Okay, there are many responsibilities we have. First responsibility तो यही है कि प्राइवेट कॉलेज है, तो हमको एडमिशन से रिलेटेड मैनेज करना पड़ता है. एडमिशन्स देखना पड़ता है कि बच्चे, क्योंकि यहाँ एडमिशन होगा तभी हमारी सैलरी बनेगी. तो सबसे पहले तो एडमिशन ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसके बाद बच्चों का प्लेसमेंट, बच्चों के प्लेसमेंट के साथ साथ जो हम सब्जेक्ट्स उनको पढ़ाते हैं उनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है. सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, कोर्स बहुत है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट्स जिसका उनको पढ़ने के बाद जब वो जॉब में जाए, फील्ड में जाए, तो दे हैव अप्लाइड देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स और उसके कोर्सेस और कंटेंट्स को प्रॉपर अप्लाई कर सके. तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे संविद, एक नेशनल लेवल में एक कार्यक्रम होता है, एक फंक्शन है, उसमें भी मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारा है. बच्चों को केयर करना, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं. इनके साथ साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में केवल हमारे यहाँ ही एक इंक्यूबेटर सेंटर है, तो वहाँ पर भी बच्चों को हम प्रोजेक्ट बनवाते हैं. प्रोजेक्ट बना के देखते हैं कि वो वहाँ पर अपना परफॉर्म करें. और परफॉर्म करने के बाद, जैसे मोदी जी का चल रहा है कि लोकल फॉर वोकल, इस पर ध्यान देना. इसके साथ साथ ऑर्गेनिक में मेरा ज़्यादा डिपेंड, मैं फोकस करता हूँ, बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ करें. और मैं प्रैक्टिकल हूँ, थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल. Alright, sir. So, how do you try to bring practical approach towards the student and make it industry oriented? ओके, सब्जेक्ट्स, जितने मेरे सब्जेक्ट्स हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजमेंट या ऑपरेशन रिसर्च, ये सभी सब्जेक्ट्स इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन है. सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट का ये जो मेरा सब्जेक्ट है वो फंक्शनल एरिया सभी से रिलेटेड. HR हो, मार्केटिंग, फाइनेंस, सिस्टम, प्रोडक्शन, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ डायरेक्ट रिलेशन है. बहुत सारे तो डायरेक्ट यूनिट ही है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम और पर्ट, CPM, ये सब सब्जेक्ट्स में मेरे मतलब यूनिट्स में है. और ये सब्जेक्ट का मैं डायरेक्ट ब्रिज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, होटल बनाना या डैम मैन्युफैक्चरिंग करना, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम, ये सब कुछ मैं डायरेक्ट बच्चों को इंटर रिलेट करके बताता हूँ. इंडस्ट्रियल विजिट में भी ले जाता हूँ, तो उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन में बताता हूँ. ओके, थैंक यू. Sir, how do you see as a great strength of your college? कॉलेज का स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सर, I mean कि कॉलेज की जो ताकत आपकी क्या है सर, वो उसके बारे में थोड़ा संक्षेप दीजिए. अच्छा, कॉलेज, इस कॉलेज का ताकत यही है कि यहाँ वर्तमान में 7,500 बच्चे पढ़ रहे हैं. अपने आप में 7,500 बच्चे पढ़ना बहुत बड़ी बात है. तो इसके साथ साथ शंकराचार्य एक बड़ा नाम है और हमारे पिता तुल्य IP मिश्रा सर हैं, यहाँ के संस्थापक. उनको छत्तीसगढ़ का एजुकेशन की इंडस्ट्री में भीष्म पितामह कहा जाता है और निसंदेह वो भीष्म पितामह है. उनका उम्र और उनका सम्मान हर वो अधिकारी, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या प्राइवेट से रिलेटेड हो, उनकी बातों और उनके तेज और चमक ऐसा है कि लोग उनकी सम्मान करते हैं. ये सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. उनकी एक एक शब्द महत्वपूर्ण है. ऑलराइट सर. So any suggestion you would like to give to current youth and aspiring student?
अभी के बच्चों के लिए यही है कि प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। वर्तमान में तो 2 साल से बच्चे बुक देख देख के लिख रहे हैं, हम लोग बहुत सारा प्रॉक्टर्ड मोड और ये सब कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक चीज नया चीज देखने को मिला, बच्चों को देख के लिखने के लिए उन लोग आंदोलन कर रहे हैं। CSV2 गए, वहां आंदोलन क्यों कर रहे हो? आंदोलन तो कोरोना आ गया, हमको घर से बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं। तो सीधा सीधा बात है कि वो काम चोरी में जा रहे हैं। तो बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि अभी से आप एजुकेशन के समय ऐसा सोचेंगे तो आगे भविष्य आपका अंधकार रहेगा। इसलिए जरूरी है कि आप लोग अपने जो पढ़ाई है उस पर ध्यान दें। और ये एक ऐसा है कि जितने डिग्री होते हैं, कोर्स होते हैं, वो केवल गेट पास है। आज के टाइम में गेट पास, जैसे फिल्म में देखने जाते हैं तो एक जस्ट गेट पास है। परफॉर्म आप अच्छा करेंगे तो भविष्य अच्छा रहेगा। तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए टैलेंट होना जरूरी है और उसके लिए स्मार्टनेस होना जरूरी है। डिग्री तो बहुत है। Alright, sir. It was nice talking to you, sir. Thank you and have a nice day. थैंक यू वेरी मच।